सभी का हमारे चैनल टेक्निकल सुब में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 2014 में पूछे गए छात्रावास अधीक्षक में के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो यह जो क्वेश्चन पेपर है वह छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक श्रेणी डी भर्ती परीक्षा 17/8/2024 का है। इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, साइबर राइट वायरस है। साइबर राइट वायरस है तो ये किस प्रकार का है? ये सी विंडो वायरस है। क्या है? विंडो वायरस है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इनमें से सी वीडीयू इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तीसरा देखते हैं, निम्नांकित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? तो चित्र मतलब इमेज, तो इमेज का फॉर्मेट होता है जेपीईजी, जेपीजी डॉट GIF। तो ये सारी चीजें, तो इनमें क्या आएंगे? ए और बी। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेता हूँ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं क्या? वेब पेज कहते हैं। देखो, बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है और एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डी, चिप डिस्क। इसका आंसर क्या आएगा? डी, चिप डिस्क। 6 क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से प्रिंटर में हम सूखी स्याही का यूज करते हैं? तो इसका आंसर आएगा लेजर प्रिंटर। इसका क्या आंसर आएगा? लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है। नहीं, सीडी की मेमोरी तो डीवीडी से कम होती है। सेकंड देखते हैं, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। हाँ, बिल्कुल होती है, ये कथन सत्य लग रहा है। सी को देखते हैं, सीडी तथा डीवीडी की समान मेमोरी होती है। बिल्कुल नहीं होती है समान। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? जो सॉफ्टवेयर दिए हैं उनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या जानते हैं? नेट प्रोटेक्टर जानते हैं, एंटीवायरस बोलते हैं एनपी वायरस, और क्विक हेल जानते हैं, नॉर्टन भी है, MC एफी भी है। अब ओपेरा, तो ओपेरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपेरा हो गया, वेब ब्राउज़र में आते हैं। ओपेरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ये सारी चीज़ें किस में आती है? वेब ब्राउज़र में आती है। तो ओपेरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अट्टा विस्टा क्या था? तो अट्टा विस्टा क्या था? ये तो ईमेल नहीं था, हार्डवेयर भी नहीं है, वीडियो मेकर प्रोग्राम भी नहीं है। तो ये क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। 10वां में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से जो TCP है, TCP ये इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है। TCP जो है इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? कौन हमें इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता है? तो एयरटेल है क्या, बीएसएनएल है क्या, भारतीय रेलवे है क्या? तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है। तो इसका आंसर आएगा बी, आईपी एड्रेस। जितने भी इंटरनेट जो कनेक्ट होते हैं ना, उन सब का क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे देखो 13 में, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? तो इसका आंसर है डी, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं है, टाइप प्रिंटर नहीं है। तो ये सब तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। 14 है, ईमेल एड्रेस hotstop@yahoo.com में हॉटस्टॉप कहलाता है, हॉटस्टॉप क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है यूज़र नेम। वो क्या कहलाता है? यूज़र नेम कहलाता है। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, अपना अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, @gmail.com लिखते हैं ना, तो @ से पहले जो होता है वो क्या कहलाता है? यूज़र नेम कहलाता है। क्या कहलाता है? यूज़र नेम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? कौन सा पेज प्रिंटर है? क्या इंकजेट प्रिंटर पेज प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा बी, लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर क्या है हमारा? पेज प्रिंटर है। 16 में जाते हैं, टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो उसमें उपयोग होता है एनालॉग का। किसका? एनालॉग सिग्नल का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। तो MS DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही मान लो, क्योंकि MS DOS इंपॉर्टेंट होता है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। 18वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल में खालिस्तान एक फलन नहीं है, खालिस्तान एक फलन नहीं है, फंक्शन फलन। तो सम एक फंक्शन है, मैक्स एक फंक्शन है, SQRT एक फंक्शन है, एड एक फंक्शन नहीं है। आंसर क्या आएगा? एड। क्या आएगा? एड। क्योंकि एड करने के लिए हम सम करते हैं, तो सम एक फंक्शन हुआ। बहुत सारे नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर को निकालना है, मैक्सिमम नंबर को, तो मैक्स यूज करते हैं। और SQRT मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, उसके लिए SQRT का यूज करते हैं। तो बचा क्या? एड। तो आंसर क्या आएगा हमारा? बी, एड। नेक्स्ट चलते हैं, 19वां क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन कहता है कि पेरिफेरल, परिधीय का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर में लगा पेपर, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर। तो देखो, पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, उसको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर ए आएगा, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस क्या कहलाता है? पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। .gif का तात्पर्य है, तो .gif का हमें क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है। तो उसका होता है GIF का ग्राफिकल, G मीन्स ग्राफिकल, I मीन्स इंटरचेंज और F मीन्स फॉर्मेट। तो जहाँ पर भी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो सेकेंड,
बी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। 21 क्वेश्चन में चलते हैं। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा है। ईमेल में एक बार में हम अधिकतम कितने एमबी तक का फाइल सेंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे 25 एमबी नहीं, 25 25 एमबी होता है, बट यहाँ पे सब केबी दिया है। देखो 25 केबी, 30 केबी, 20 केबी, तो इनमें से कोई नहीं। हम 25 एमबी तक का फाइल अधिकतर उसमें भेज सकते हैं। कितना? 25 एमबी, ना कि केबी, 25 एमबी, मेगा बाइट। ठीक है, यहाँ सब में केबी केबी लिखा है, इसका वो रॉन्ग है। तो आंसर क्या आएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्रलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा अल्ट्रासोनोग्राफी में। इसका आंसर क्या आएगा? अल्ट्रासोनोग्राफी, बी। 23वां क्वेश्चन में चलते हैं। तेईस से 26 तक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 23वां क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, हमें वो बताना है। तो चलो पढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण रखना, वो नियंत्रण रखता है, बिल्कुल रखता है। यूजर के द्वारा चाहेगा उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना, कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम आदि आवंटित करना, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो ये ऊपर के तीनों काम तो वो करते हैं, चौथा काम वो नहीं करता है। क्या आएगा आंसर? डी, हाई लेवल लैंग्वेज की असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये काम वो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मल्टीमीडिया का तात्पर्य है, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है, मल्टीमीडिया मीन्स जिसमें साउंड हो, ध्वनि हो, चित्र हो, इमेजेस हो, एनिमेशंस हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? मल्टीमीडिया कहलाती है। जिसमें टेक्स्ट हो, वो सारी चीज़ें मल्टीमीडिया कहलाती है। तो यहाँ पे देखो मल्टीमीडिया का तात्पर्य है चित्र है, बिल्कुल है, ध्वनि है, सजीवता एनिमेशन है, तो उपयुक्त सभी। क्या आएगा आंसर? डी, उपयुक्त सभी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। वेब की भाषा कौन सी है? वेब की भाषा कौन सी है? तो वेब की भाषा जावा नहीं, जावा तो एचटीएमएल के साथ काम करता है। सी हैज़ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कि वेब पेज वाला लैंग्वेज है, वेबसाइट वाला। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट, एचटीटीपी ये इंटरनेट प्रोटोकॉल में काम आता है। लास्ट है डी, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम लोग जो वेब पेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या है? एचटीएमएल है। क्या है? एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखो 26वां पे, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो देखो जो ट्रांसलेटर है वो दो होते हैं, एक तो असेंबलर, एक होता है कंपाइलर। एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर। तो जो कंपाइलर है वो ट्रांसलेट करने का काम आता है। कंपाइलर क्या आता है? ट्रांसलेट करने का काम आता है। तो आंसर क्या आएगा? बी, कंपाइलर। तो आंसर क्या आएगा? बी, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु बटन को दबाते हैं, बटन को दबाते हैं। तो इसका सही आंसर है F2। क्या है?
F2। MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु बटन को दबाते हैं तो क्या आएगा? F2 आएगा। क्या आएगा? F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। चाहे आप किसी को भी ले लो, सबसे पहले हम लोग इनपुट लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुनते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर समझने के बाद उसको कुछ आंसर देते हैं। तो क्या हुआ? इनपुट लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट। तो जहाँ पे इनपुट प्रोसेस आउटपुट लिखा होगा वही आंसर्स होगा। तो यहाँ पे देखो इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये तो हो ही नहीं सकता। इनपुट प्रोसेस इनपुट ये भी नहीं हो सकता। इनपुट प्रोसेस आउटपुट हाँ ये है। तो आंसर क्या आएगा? सी। सबसे पहले इनपुट लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट देते हैं। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब क्या है? वो एक ईमेल है? ईमेल तो नहीं है। वीडियो मेकर वेबसाइट से है क्या? वीडियो मेकिंग भी नहीं कर सकते उससे। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स हैं क्या? हाँ वीडियो शेयर करते हैं, सभी क्या करते हैं? वीडियो शेयर करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो CPU, ALU, VDU, RAM। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग चालू करते हैं तो कंप्यूटर चालू होता है। ALU एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो ये भी नहीं हो सकता। RAM इसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी नहीं हो सकता। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो आंसर क्या आएगा? सी, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इकतीसवां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स, वो सोर्स होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स मतलब समझते हो? ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसको हम लोग डाउनलोड करके उसके सोर्स में चेंजेस कर सकते हैं, या जो विंडोज़ जो है फ्रीली अवेलेबल होता है वो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। तो जहाँ पे उबंटू एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री BSD, ओपन सोलेरिस, तो ये तीनों तो है ही ओपन सोर्स। तो इसका आंसर आएगा मेंटोस। क्या आएगा? मेंटोस। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये तीनों के लिए अगर तीनों को चलाना है तो हमें क्या चाहिए? इंटरनेट तो चाहिए ही। तो उपयुक्त सभी। क्या आएगा? उपयुक्त सभी। आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियां विधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं? आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को नुकसान करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं। देखो अब जो हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। तो वायरस में इसका आएगा मेलवेयर वाला वायरस। ओके तो आंसर क्या आया? बी, मेलवेयर होता है, मालवेयर लिख दिया इसमें। 34 देखते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन की है? तो इसका आंसर है बी, F5। इसका आंसर क्या है? बी, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में से किसके इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखो 36 वाला, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए
आवश्यक है। उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। तो देखो, हमें डिवाइस में भी, हमारे मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है, किसका? एंड्रॉयड का, आईओएस का, है ना। तो इस प्रकार से भी हमारे कंप्यूटर को चालू करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है। तो आंसर क्या आएगा? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। 37वां नंबर, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है, उसको हमें बताना है। तो जब हम F12 बटन दबाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वो होता है सेव एस का। किसका होता है? सेव एस का। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, सेव एस डायलॉग बॉक्स खुलता है। 38वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी स्मृति है? अस्थायी स्मृति है। प्रिंटर में, पेन ड्राइव में, डीवीडी में उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, डीवीडी में हम लोग मूवी वगैरह डालते हैं, परमानेंट रहता है। पेन ड्राइव में भी परमानेंट रहता है। हाँ हाँ, उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, बट यदि लाइट बंद हो गया तो डिलीट होता है क्या? नहीं। बट प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मेमोरी अस्थायी रूप में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी नाइन में चलते हैं। देखो 39 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? थर्मल फ्लैट बेड, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसका आंसर आएगा ए, थर्मल फ्लैट बेड। थर्मल फ्लैट बेड। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, WYSI WYG का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य क्या है उसको हमें देखना। तो इसका तात्पर्य होता है व्हाट यू सी इन व्हाट यू गेट। ए, आंसर क्या आएगा? ए, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41, MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु बटन को दबाया जाता है। तो उसका शॉर्टकट की होता है F5। क्या होता है? F5। निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो इसका आंसर आएगा रोम। क्या आएगा? रोम। रोम हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है। 43 में चलते हैं, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं सर्च इंजन। क्या कहते हैं? सर्च इंजन। जैसे हमें कुछ भी इंटरनेट से निकालना रहता है, कहाँ जाते हैं? गूगल में जाते हैं। गूगल भी एक क्या है? सर्च इंजन है। याहू भी एक सर्च इंजन है। अट्टा विस्टा भी एक क्या है? सर्च इंजन है। ये किस में आएगा? बी, आंसर बी, सर्च इंजन। 44 वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड स्टार एक वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड पैड भी एक वर्ड प्रोसेसर है। तो आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। 45 में चलते हैं, पिक्चर चित्र या तस्वीर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होती है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो जो हमारा इमेज होता है वो पिक्सल से मिलकर बना होता है। क्या होता है? पिक्सल से मिलकर बनता है, उसी को डॉट डॉट कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? डॉट को ही पिक्सल्स कहते हैं। आंसर क्या आएगा? बी, पिक्सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कंप्यूटर वास्तव में समझता है। कंप्यूटर वास्तव में समझता है मशीनी भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को, अंग्रेजी भाषा को, असेंबली भाषा को। तो कंप्यूटर जो है बाइनरी डिजिट जो कि मशीन लैंग्वेज कहलाता है, 0 और उसी को समझता है। तो कंप्यूटर वास्तव में समझता है मशीन भाषा को। इसका आंसर क्या आएगा? ए। आंसर क्या आएगा? ए।
हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। देखो, जो हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, तो वो कौन हानि पहुंचाता है? वायरस। तो वायरस को रोकने के लिए हम क्या रखते हैं? एंटीवायरस। तो उसका आंसर क्या आएगा? सी, एंटी वायरस। उसका आंसर क्या आएगा? सी, एंटी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 48वां वाले में। 1260 नामक कंप्यूटर वायरस खालिस्तान के प्रकार के वायरस का उदाहरण है। वह किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है? तो वो पॉलीमार्फिक टाइप का वायरस का उदाहरण है। पॉलीमार्फिक। आंसर क्या आएगा? डी। आंसर क्या आएगा? डी। 49 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन है प्लॉटर, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड। तो माउस से हम लोग कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट डिवाइस हुआ। स्कैनर से स्कैन करते हैं, इनपुट डिवाइस हुआ। कीबोर्ड से भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट डिवाइस हुआ। तो आंसर क्या आएगा? प्लॉटर। क्या आएगा? प्लॉटर। आंसर ए, प्लॉटर। 50वां में देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित, ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया था कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट, मशीन लैंग्वेज 0 1 को ही समझता है। तो इसका जो मुख्य आधार है, सबसे महत्वपूर्ण आधार है, वो क्या आएगा? बी, बाइनरी अंकगणित। बी, बाइनरी अंकगणित। तो हमने आज कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे इस पीडीएफ के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, पेज नंबर 8वें में उत्तर व्याख्याता सहित। तो सबका पूरा उत्तर जो है इसी पीडीएफ में दिया हुआ है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा। अगर यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में ही इस वीडियो को शेयर करिए और यदि मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिए। थैंक यू।